नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को सभी को राम राम जी। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए कि जो फिलहाल जो सरकार ने जो ई टेंडरिंग का मामला चलाया हुआ है, जो स्कीम ला रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारा विरोध ई टेंडरिंग से नहीं है, हमारा विरोध एक लिमिट से है। हम चाह रहे हैं 20 लाख तक की लिमिट सरपंचों को दी जाए ताकि वो सुचारू रूप से काम चला सके। और एक जो मुद्दा था राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल मैं कह रहा हूँ अगर सरकार चाह रही है राइट टू रिकॉल ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ठीक नहीं, बहुत बढ़िया राइट टू रिकॉल ये, लेकिन सरपंचों पे लागू करने की बजाय इसको विधानसभा और लोकसभा में लागू करो। अब पिछले दिनों पंचायत मंत्री का बयान आया था भी, अगर कोई सरपंच काम नहीं कर रहा तो आप किसी पंच को पावर देके उससे काम करवाओ, तो बहुत अच्छी बात है, करवाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ काम तो चलना चाहिए, विकास करिए, लेकिन ये सरपंचों पे क्यों है? ये विधानसभा में होना चाहिए। अगर किसी विधानसभा के 60 से 70% सरपंच किसी विधायक के खिलाफ है तो उस विधायक की पावर ले किसी सरपंच को दे देनी चाहिए। राइट टू रिकॉल वहाँ भी लागू करो। एजुकेशन की बात है, अब सरपंच ही इनको 10वीं पास, तो एमएलए बीए पास और सांसद भी पीएचडी होना चाहिए। अब शिक्षा मंत्री अंगूठा टेक बन सकता है तो, और सरपंच 10वीं पास चाहिए। फिर ठीक है, सुधार करो, अच्छी बात है, लेकिन सारा एक्सपेरिमेंट पंचायतों पे क्यों? इसके पीछे एक इनकी पॉलिसी है, ये इस पंचायती राज को ख़त्म करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे करके इस पंचायती राज को ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि 2 साल जो पिछले थे बिना सरपंचों के गए हैं, इसमें इनको पता लग गया पंचायतों से कितनी कमाई है, इन्होंने बहुत मोटा पैसा कमाया है। इस चक्कर में इस पंचायती राज को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये हमला जो है पंचायती राज पे नहीं, पूरे गाँव पे हमला है। ये इस पूरे गाँव के भाईचारे को ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि एक सरपंच जो होता है ना, आप ये मान के चलो 50 से 60% मुकदमे जो कोर्ट में जाने होते हैं वो गाँव लेवल पर निपटारा हो जाता है। गाँव में पंचायत के अंदर कत्ल केस तक माफ़ होते हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं इस पंचायत को ख़त्म करना, तो ये भाईचारा ही खत्म हो जाएगा फिर तो। अच्छा, तो सरकार का ये कहना है कि जो ई टेंडरिंग है इससे जो ग्राम पंचायतों में है, गांव में है, वहाँ पे भ्रष्टाचार कम होगा, क्या लगता है? भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा। ये जो ई टेंडरिंग है सिर्फ अपने चहेतों की जेब भरने का काम करेंगे और इस ई टेंडरिंग से कोई मोटा फायदा होने वाला नहीं है। अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई 10 लाख का टेंडर है, अब ये सबको जग जाहिर बात है भी कोई भी टेंडर है वो उसी ठेकेदार को मिलेगा जो सबसे कम रेट भरेगा। अब 10 लाख का काम, सपोज मान लो मूलधन 100 रुपये, जो 10 लाख का काम है उसका टेंडर लगा दिया, अब वो जो 8 लाख रुपए जो टेंडर भरेगा उसी को मिलेगा। अब 2 लाख तो वो माइनस हो गए, अब 18% जीएसटी गया, अब 2 लाख और गए। उसके बाद ठेकेदार है जो 5-10% तो वो कमाएगा ना। ठेकेदार, कोई भी ठेकेदार है वो समाज सेवा के लिए नहीं बना। ठेकेदार अपना बच्चों का पेट भरने के लिए बना, लेकिन सरपंच समाज सेवा कर सकता है। ठेकेदार 10-15% वो कमाएगा, 10-15% एसडीओ जेई ले जाएंगे, बचा कितना? 10 लाख का काम 3 लाख में कैसे कर देंगे? कहाँ से पारदर्शिता है? बात जीरो टॉलरेंस की कर रहे हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस सरकार में इतनी है ना, कहने और इम्प्लीमेंट और कहने में बहुत फर्क है। जो चीज़ कह तो दी उन्होंने, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। और वो चीज़ें, हाँ ठीक है, हम ई टेंडरिंग का विरोध नहीं कर रहे, एक लिमिट है भी। आपका बड़ा टेंडर है आप टेंडर से लगाओ, लेकिन जो छोटे काम गाँव राम ने सरपंच क्यों बनाया है? भी जो सरपंच हमारी बात सुनेगा। अब छोटा सा काम है, गाँव राम तो आगे ये कहेगा ना, सरपंच साहब ये आपको वोट इसलिए दिए थे, हमारा काम करवाओ। अब ई टेंडरिंग का प्रोसेस स्टाफ है नहीं, अब बुन्ना के अंदर सेक्रेटरी नहीं है, जेई नहीं है, मैं मेरे ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। अब वो ई टेंडरिंग का प्रोसेस 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने गांव वाले नहीं रुकेंगे ना, उन्होंने तो गांव के जनप्रतिनिधि को वोट दिए हैं, तो वो उससे काम चाहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं सरकार को 20 लाख तक का काम है जो मैनुअल सरपंच को पावर दी जाए, उससे ऊपर काम आप ई टेंडरिंग कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अभी मतलब हाल ही में, मतलब पीछे 2-3 दिन पहले सरपंच एसोसिएशन की मुख्यमंत्री के साथ में बैठक हुई थी। बिल्कुल। तो उसमें क्या फैसला हुआ सर? वो जो मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी वो बिल्कुल उसका कोई हल नहीं निकला। उस पे बैठक में कोई बात हमारी सिरे नहीं चढ़ पाई थी। इसके लिए अभी हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो 17 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करेंगे और पूरे पक्के धरने लगाएंगे। किसान जितनी भी यूनियन है, जितनी भी खाप हैं, सभी का हमें समर्थन मिला हुआ है। 17 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करेंगे और ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ पूरे गाँव वासियों के साथ हम 17 तारीख को विधानसभा जाने का काम करेंगे। अच्छा, तो सर मतलब अभी जो पंचकुला में सरपंचों पर लाठीचार्ज किया गया था, आपको क्या लगता है? देखो, ये सरकार अपनी दमनकारी नीतियों पे आ गई है, सरकार अपनी अच्छी हरकत पे उतर आई है। सरकार ये चाह रही है भी लठ तंत्र से हम लोगों की, आम जनता की जो आवाज़ है दबा दें, लेकिन आम जनता की आवाज़ दबने वाली नहीं है। सरकार को ये नहीं पता भी कोई भी जख्म होता है ना, उसको दबाया जाता है तो वो सूखता नहीं है, वो और ज़्यादा गहरा होता है। अब ये सरकार जख्म को, इसको और हरा करने का काम कर रही है और इस चीज़ का नतीजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। 2024 में सरकार को गाँव में वोट मांगने आना है, उस दौरान लठ भी हमारे होंगे, गाँववासी भी हमारे होंगे। जो लठ हमें वहाँ पर लगे थे पंचकुला में, उसमें लाठीचार्ज में मैं भी शिकार हुआ था, मेरे भी हाथ में चोट आई थी, लेकिन उनका जो नतीजा है वो गांव में, हम गांव में एक देसी कहावत है, गांव में कोई भी काम होता है ना उसके लिए बही लगाई जाती है, भी शादी नुनता ब्याह लिखा जाता है।
तो गांव में नुनता लिखते हैं, तो जब अगले का ब्याह हो तो उसमें दूना दिया जावा है। तो वो जो सरकार ने वहाँ पे लाठीचार्ज किया था वो उसका दुगना हम गांव में देंगे। हमारे पास भी लठ है, गांव भी हमारा होगा, लठ भी हमारा होगा और जनता भी हमारी होगी। अच्छा, तो अभी आपने बात की राइट टू रिकॉल की, तो लेकिन वो सरपंचों पर क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सरपंच राइट करो, आप राइट टू रिकॉल करो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले लोकसभा में करो, फिर विधानसभा में करो, फिर सरपंचों में करो। अब महिलाओं को 50% आरक्षण इन्होंने पंचायत में दे दिया, अच्छी बात है, हमारी माताएं बहनें आगे आ रही हैं। तो ये 50% आरक्षण है, इसमें विधानसभा में क्यों नहीं है, मुख्यमंत्री पे क्यों नहीं है? एक बार महिला मुख्यमंत्री बनाओ, एक बार पुरुष मुख्यमंत्री बनाओ, 50% महिलाओं को एमएलए की टिकट दो आप, हम तो बहुत खुश हैं, करो भी। जो चीज़ ये करना पंचायतों में थोपना चाह रही है वो चीज़ें विधानसभा में थोपो ना। अब सरपंच की सैलरी है, कह रहे हैं 0 टॉलरेंस पे काम करो, सरपंच की सैलरी 3000 रुपये है, 3000 रुपये की चाय सरपंच के घर हर रोज़ लगती है। बात कर रहे हैं 0 टॉलरेंस की। एक एमएलए अगर 5 बार एमएलए बन गया, 5 पेंशन ले रहा है, तो उसने कोई नया काम कर दिया क्या? तो वहाँ भी करो ना वो 0 टॉलरेंस। 5 बार तो पेंशन क्यों दे रहे हो, उनको भी एक बार दो, और उनकी पेंशन चलती जा रही है, सरपंचों की नहीं है, क्यों? भी सरपंचों सारे 0 टॉलरेंस हो, क्योंकि पंचायती राज इनको धीरे धीरे खत्म करना है। सरकार की नीति है पंचायती राज खत्म हो जाए और सारा पैसा जो है ऊपर लेवल तक जाए, क्योंकि सरपंचों से ऊपर लेवल तक कमीशन नहीं पहुंच पाता। ये डायरेक्ट बड़े बड़े ठेकेदारों से अपने चहेतों को काम देके सारा काम अपना गोलमाल करना चाह रहे हैं, और सरकार की कोई नीति साफ नहीं है। आप ये देख लो, हर वर्ग, हर यूनियन इनके खिलाफ है। आप रोडवेज लगा लो, कोई भी कर्मचारी यूनियन लगा लो, किसान यूनियन लगा लो, हर इनके खिलाफ है। इनको 2024 में इनके कल ठिकाने आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, इनको कल आएगी। ठीक है जी। अच्छा, तो जो हरियाणा के सरपंच है, जितने भी गांव है, क्या वो सभी आपका साथ दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। सरकार कह रही है कुछ चुनिंदा सरपंच विरोध कर रहे हैं, और पंचकुला के अंदर 4000 सरपंच के ऊपर केस दर्ज किया गया है। इसका मतलब साफ है भी 4000 सरपंच उनके खिलाफ है। भी सरकार मतलब एक तरफ तो 4000 सरपंचों को केस दर्ज कर रही है, और एक तरफ कह रही है कुछ चुनिंदा सरपंच विरोध कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब? ये दोगली नीति क्यों अपना रहे हैं? जब 4000 सरपंचों के केस दर्ज किए गए, इसका मतलब 4000 सरपंच उनके खिलाफ है ना। टोटल 6200 सरपंच है, 4000 सरपंच उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन में गए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। तो इससे तो साफ होता है 4000 सरपंच उनके क्लियर खिलाफ है। जी जी। अच्छा, तो मेरा एक और मतलब कि सटीक सवाल आपसे, कि जो हमारे पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली जी, उनका गांव में प्रोग्राम किया जा रहा है हाल ही में, इस पर क्या विचार है? कौन से गाँव में किए जा रहे हैं? अभी पीछे दामन गांव में किया है। दामन गांव में किया है, वहाँ पे जो ब्लॉक समिति का मेंबर था उन्होंने प्रोग्राम किया है। ठीक है, भी वो उनकी पर्सनल रिलेशन होंगे, लेकिन कोई भी सरपंच उनका कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, कोई ब्लॉक समिति मेंबर ने प्रोग्राम किया है, लेकिन हम उस चीज़ का भी पूरा विरोध में है। कोई भी सरकार का एमएलए हो, मंत्री हो, हम एक बार उनके कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे। भी हमारा देखो, कोई देवेंद्र बबली से और मुख्यमंत्री को पर्सनल दुश्मनी नहीं है हमारी। हमारी जो लड़ाई है वो हमारी अधिकारों की लड़ाई है, और अधिकारों की लड़ाई में हमें सभी सरपंचों से मैं कहना चाहूँ भी एक होना चाहिए। भी देवेंद्र बबली ने मेरे कोई ज़मीन नहीं खा रखी, ना मुख्यमंत्री ने खा रखी। बात अभी हमारी तो अधिकारों की लड़ाई है। अधिकारों की लड़ाई में हम सरकार के खिलाफ, सरकार हमारी मांग मानने, हम सरकार के साथ हैं। बात तो हमारे अधिकारों की है, और ये कोई हमारे पर्सनल अधिकार नहीं है। अब वहाँ पे जो लाठी मारी, वो सरपंचों को लाठी नहीं मारी, वो पूरे गाँव राम को लाठी मारी है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुना हुआ वहाँ पे गया है वो अकेला सरपंच नहीं गया, पूरा गाँव समझो। अगर कोई सरपंच कोई बयान दे रहा है, या सरपंच कहीं खड़ा है, या सरपंच को लाठी लग रही है, तो पूरे गाँव को लग रही है, वो एक सरपंच को नहीं लग रही, क्योंकि सरपंच ने उसे बहुमत से जिता के भेजा गाँव राम ने। अच्छा, तो अभी जो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार मतलब क्या क्या आपकी मांगे हैं जो आप चाहते हैं सरकार ये माने, और आप अपने गांव का अच्छे तरीके से विकास कर पाएंगे? हम चाह रहे हैं जो पंचायतों के उनके पूर्ण अधिकार हैं उनको दिया जाए। इस पंचायती राज पे जो हमला वो कर रहे हैं इसको बंद किया जाए, और सरपंचों को उनके पूर्ण अधिकार दिए जाएँ, क्योंकि सरपंच अपने आप में एक छोटी सरकार होती है। मेन 3 ही पद माने गए हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सरपंच। अब सरपंच अपने गांव का मुखिया होता है। अब इनको ऊपर जो लेवल में, इनको नहीं पता भी सरपंच के पास क्या क्या काम होते हैं। अब गांव में अगर किसी को छोटी सी भी दिक्कत आ गई ना, उसके लिए वो सरपंच के पास आते हैं, कोई एमएलए एमपी के पास नहीं जाता। तो सरपंच को अगर पावर ही नहीं होगी तो क्या काम करेगा? ये पंचायती राज ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सरपंचों को पूरी पावर देना सरकार का देना चाहिए। सरकार को अगर ये नहीं देती तो ये सारे सरपंच इनका विरोध करेंगे, और 2024 में इनकी सत्ता पलटने का भी हम काम करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थी अजय सिंह की रिपोर्ट गांव बैजलपुर से, फतेहाबाद जिले के। मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।